हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Unacademy NEET Live Daily version 2.0 upgraded version, right? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं लिविंग वर्ल्ड का एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर के, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स. देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है जी हमारे साथ स्क्रीन पे. We have Banshidhar, Alina, Vikramaditya, Madan, Quinky, Vaibhavi, Vitesh, वंडरफुल जी, शुभम, लकी, नाइस. सबका तहे दिल से स्वागत है. आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं आपको. जिंदगी में हमेशा सबसे पॉजिटिविटी लीजिए, किसी के लिए कुछ नेगेटिव ना सोचिए. द काइंड ऑफ एनर्जी विच यू गिव टू द यूनिवर्स, द सेम काइंड ऑफ एनर्जी कम्स बैक टू यू. सिंपल सिद्धांत है जी. तो एक अच्छे मन के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे इन डिटेल. थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर, मोर देन 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. बहुत से स्टूडेंट्स एंड बहुत से टीचर्स भी मुझसे पढ़ के आज जिंदगी के बेहतरीन मुकाम पे हैं. बहुत से एग्जाम्स में बहुत से बेहतरीन रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं बिकॉज आप जैसे बेहतरीन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला. चलिए जी, ये फीचर जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा. tinyurl.com/neetmobile. जब आप फोन के ब्राउजर में टाइप करोगे ना, इससे तो बड़े ध्यान से टाइप करना. एक आधा स्पेलिंग आप इधर उधर गड़बड़ कर देंगे तो आप इस फीचर का फायदा नहीं उठा पाएंगे. ये बेसिकली आपको सारे पीडीएफ नोट्स बताता है. हमारे पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जो पहला वर्जन था हमारा नीट का लास्ट ईयर का, उसके नोट्स और लेक्चर्स का एक इंडेक्स है और अभी भी अपडेटेड है. जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स आपके साथ ले रहे हैं सब आपको मिलेंगे यहाँ पे. जो बच्चे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कोड यूज कीजिएगा सचिन लाइन. आपको एक अनुभवी शिक्षक से जिंदगी के बारे में बहुत सी चीजें अगर सीखनी है, सो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, सपने साकार कीजिए, दैट इज सचिन लाइन. राइट जी. चलो तो फिर शुरू कर दें जी एक बार. ध्रुव, हिमान, बुशरा, शुभम, स्वाति, प्रतीक, विक्रम, आदित्य, मुस्कान. कैन वी स्टार्ट विद द लेक्चर? राइट. 383 पीपल वॉचिंग, दैट्स रियली नाइस. ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए बिकॉज विद्या बांटने से बढ़ती है. जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, पहला काम करना है लाइक का बटन दबाना है. वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए मार्गदर्शन है. आपके सामने स्क्रीन पे है क्लास 11th की एनसीईआरटी. हमेशा कहता हूं कि जी प्रणाम जरूर कीजिए बिकॉज ये विद्या है और अगर कृपा कर दी एनसीईआरटी ने आपके ऊपर तो वारे न्यारे हो जाएंगे डेफिनेटली. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन रैंक फिर दूर नहीं है. चले जी, जिक्र करते हैं यूनिट 1 का, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. सारा सिलेबस हमारी टिप्स पे होना चाहिए. क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. राइट जी. अच्छा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे इस समय आपको ये एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है जो समंदर के पानी में तैर रहा है. क्या आप मुझे बता सकते हैं ये टर्टल है, टॉर्टॉयस है या टेरापिन है? 3 एग्जांपल दे रहा हूं. हिंदी में तो कछुआ कह देते हैं. बताइए मुझे, इज इट टर्टल, इज इट टॉर्टॉयस, इज इट टेरापिन? सुनील मेघवाल, मनोज, तरुणा, संतोष, आयान, ध्रुव, जल्दी से बताओ तब आगे बढ़ेंगे. सुनीता, ब्यूटी यादव, अलीना, कुछ बच्चे कह रहे हैं टॉर्टॉयस, कुछ कह रहे हैं टर्टल. मैं आपको पहचान बता दूं, टर्टल्स जो होते हैं मेरीन होते हैं, समंदर के पानी में, और उनके फ्लिपर्स होते हैं. आप देख रहे हैं ऐसे फ्लिपर से तैर रहा है, इसके क्लॉज नहीं है, पंजे नहीं है, है ना. टर्टल्स आर मेरीन, टॉर्टॉयसेस आर टेरेस्ट्रियल, टेरापिन्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. हिंदी में तीनों को कछुआ कह देते हैं. तो ये टर्टल है क्योंकि इसके फ्लिपर्स हैं. चलिए जी, एक खूबसूरत सी बात हमें पता चली. आगे बढ़ते हैं. यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. एनसीईआरटी का पहला यूनिट, 4 चैप्टर्स हैं इसमें. चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है जी? लिविंग वर्ल्ड. आज लेक्चर नंबर क्या है जी? आज है L4. 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं. जिन्होंने नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, एक कंटिन्यूटी बन जाएगी. आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ कि जो हम आज पढ़ें वो हमें याद हो जाए, जरूरत पड़ने पे याद रहे और हम उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस भी कर पाए. क्लियर है जी? चल, टैक्सोनॉमिकल एड्स
यहां पे एड्स शब्द का मतलब है मदद, हेल्प। क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था, है ना। आज हम वो सारी बातें पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी मदद करती हैं, जो सहायक होती हैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में, क्लासिफाई करने में। क्या होती हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स? देखते हैं जी। बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन और स्टडी के लिए आपको लैब में और फील्ड स्टडी दोनों करनी पड़ती है। आपने अपने स्कूल की बायोलॉजी लैब्स में देखे होंगे ना, स्पेसिमेंस होते हैं एनिमल किंगडम के, प्लांट किंगडम के, बहुत सारे स्पेसिमेंस आपके स्कूल टीचर्स ने आपको दिखाए होंगे। पॉरीफेरा फाइलम में स्पॉन्जेस दिखाई होंगी, निडेरिया में हाइड्रा दिखाया होगा, देखा है ना सब लोगों ने, राइट। नाउ द इंफॉर्मेशन विच इज गैदर्ड अबाउट द स्पीशीज, इट नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। आपने कोई ऑर्गेनिज्म स्टडी कर लिया एज अ साइंटिस्ट, आने वाली जनरेशंस को भी तो उसे स्टडी करना है। तो उन स्पेसिमेंस को, मान लीजिए आपने समंदर में कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा है, आपने कलेक्ट करा है, उसे प्रिजर्व करना है और स्टोर करके रखना है अलग अलग पर्पसेस के लिए। हर्बेरियम फाइल्स भी स्कूल में बनाई जाती हैं। आप में से कई बच्चों ने बनाई होंगी, जिन्होंने नहीं बनाई वो आप बनाएंगे अभी आगे। देखते हैं जी, what are taxonomical aids? Various techniques, procedures and stored information। इसमें आ जाएगा टेक्निक, प्रोसीजर, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन that are useful in identification and classification of organisms, right? टैक्सोनॉमिकल एड्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। आपके सामने ये एक फ्लोचार्ट के जरिए बिल्कुल आसानी से समझाया गया है। टैक्सोनॉमिकल एड्स डेड भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं। डेड में दो मुख्य प्रकार हैं जी, हर्बेरियम प्लांट्स के लिए, म्यूजियम्स एनिमल्स के लिए। कभी म्यूजियम विजिट करा है जी आपने कोई? आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चों ने म्यूजियम्स विजिट करे होंगे। टैक्सोनॉमिकल एड्स मुख्य रूप से दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने बांट लिए, डेड एंड लिविंग। डेड में आ गए नंबर 1 हर्बेरियम, नंबर 2 म्यूजियम। लिविंग में दो तरह के, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स। आई एम श्योर आप में से कुछ बच्चे जो बड़े शहरों में हैं, जहां पे बोटेनिकल गार्डन्स हैं या जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जैसे बैंगलोर में वी हैव लाल बाग हियर। कई जगहों पे बोटेनिकल गार्डन्स हैं इंडिया में, तो आपने देखे होंगे वो। चलो जी, 1000 के करीब बच्चे इस समय देख रहे हैं मुझे। दैट्स रियली नाइस टू सी। कैन वी इंक्रीज दिस नंबर? कैन यू शेयर दिस लिंक टू मोर स्टूडेंट्स? विद्या बांटने से बढ़ती है। रोजाना एक नेक काम जरूर कीजिए। आप लेक्चर जो हैं हमारे, उन्हें आगे फॉरवर्ड कर दीजिए और बच्चों को। वो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनेंगे, जो आपके पास ज्ञान है वो और बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, ये पॉजिटिव एनर्जी आप तक और ज्यादा पहुंचेगी। आप अपनी तरफ से शुभ काम जरूर किया कीजिए और प्यारे प्यारे लाइक्स भी देते रहिए। चलिए पहले हम शुरू करते हैं हर्बेरियम से। आपको दिख पा रहा है जी, एक वैज्ञानिक इस समय कितने सारे प्लांट स्पेसिमेंस के साथ खड़े हुए हैं इस जगह पे। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट। आपको याद होगा बचपन में भी हम लोग कई बार करते थे कि जैसे कि कहीं से गुलाब का फूल मिला आपको, जनरली गुलाब के साथ करते हैं बच्चे, उसे अपनी कॉपी में, किताब में सुखा के रख दिया। कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक भी वो फूल हमें दिखते थे उसमें पड़े हुए, बड़े खूबसूरत तरीके से। कितनी मेमोरीज भी जुड़ जाती हैं उसके साथ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यही एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है प्लांट स्पेसिमेंस को सेव करने के लिए। तरुण, आकाश, मनीषा, सुनील, राहुल गुज्जर, आयान, सुयश, अक्षय, रवि, SRK, अर्पित, प्रियंका, क्लियर है जो मैं कह रहा हूं? हर्बेरियम वो जगह होती है बेटा जहां पे ड्राई किए हुए, प्रेस किए हुए, प्रिजर्व किए हुए प्लांट्स के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं। उन शीट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाता है in accordance with accepted system of classification, usually Bentham and Hooker system of classification फॉलो करते हुए उन शीट्स को कैसे सुखाना है, कैसे चिपकाना है हर्बेरियम शीट्स को, सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। हर्बेरियम आप समझ गए? ठीक है जी। The storage of sheets is going to form a repository for future use।
शीट्स को संभाल के रखने का फायदा ये है, जैसे मान लीजिए स्कूल में हर्बेरियम फाइल्स आपके सीनियर्स ने बनाई हैं, आपकी लैब में, आपके कॉलेज में पड़ी होंगी, तो आपके टीचर्स वो आपको दिखाएंगे, देखिए बेटा ये पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज है, यहां से ऑब्टेन किया गया है, इसकी हाइट इतनी होती है, इसका डिस्क्रिप्शन ये है। सो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन एक सोर्स है, आने वाली जनरेशंस के लिए एक क्विक रेफरेंस सिस्टम है, एंड इट इज यूजफुल फॉर पीपल इन्वॉल्व इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। आगे जाके किसी ने टेक्सोनोमी हायर रिसर्च करनी है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज है वो। दीक्षा, अजीत, क्लियर है जी? नाउ हर्बेरियम की अगर हम इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो पहला हर्बेरियम जो था इट वाज सेट अप इन पिसा इन इटली, द लीनिंग टावर ऑफ पिसा आपने सुना होगा। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड फेमस हर्बेरिया ऑब्टेन फ्रॉम द बोटेनिकल गार्डन्स, ज्यादातर तो बोटेनिकल गार्डन्स से ओरिजिनेट हुए हैं ये। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं इन स्टडीज के लिए? आप आउटडोर गए, कभी किसी पार्क में गए हैं, आपको वहां से प्लांट स्पेसिमेंस इकट्ठे करने हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, इसमें इक्विपमेंट्स क्या चाहिए? डिगर एंड प्रूनिंग नाइफ चाहिए, सिकल विद लॉन्ग हैंडल, सिकल समझते हैं, दराती जो होती है घास काटने वाली, वेस्क्यूलम चाहिए, पॉलीथीन बैग, मैगजीन्स, पेपर्स, ब्लॉटिंग पेपर, सिंपल इक्विपमेंट्स चाहिए, कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है इसमें। ओके जी। नाउ उसके अलावा प्लांट प्रेस चाहिए होती है हमें, जिसे दबा के रखना है उन शीट्स को, नोटबुक, हर्बेरियम की शीट्स चाहिए चिपकाने के लिए, ग्लू, लेबल्स, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स, राइट? ये इक्विपमेंट्स रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, बिकॉज जब आप जाएंगे आउटडोर स्टडी पे, फील्ड विजिट पे, स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए, तो इन चीजों का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट, ये चीज ध्यान रखना, ये प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। फील्ड विजिट पे जाएंगे स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, राइट? माउंटिंग करना उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन की, मैं सारे स्टेप समझाऊंगा आपको, लेबलिंग करना एंड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करके रखना भी जरूरी है, वरना कई तरह के फंजाई एंड बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देंगे, उन चीजों को खराब कर देंगे। चलिए एक छोटे से बोटेनिकल गार्डन की विजिट पे चलते हैं, बोटेनिकल एक्सकर्शन पे। लालबाग बोटेनिकल गार्डन, आप बता सकते हैं जी कहां है ये लालबाग बोटेनिकल गार्डन्स? श्रेयना, नितेश, उत्कर्ष, छोटू, बताइए जी। सुंबुल, स्वीटी, अनमोल, वंश, आयान, मयंक, बताइए। जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लालबाग बोटेनिकल गार्डन्स, ये कहां पे सिचुएटेड है? शांतनु जी आपकी पहली क्लास है, वेलकम। एक बार आप आएंगे तो फिर यहां से जा नहीं पाएंगे, जुड़ जाएंगे आप हमारे साथ। मयंक जी थैंक यू सो मच। लकी बताओ जल्दी से, कम ऑन टेल मी। योगेश जी यू आर ए न्यू स्टूडेंट, ओके वेलकम। बैंगलोर कह रहे हैं बच्चे, ग्रेट जी। राइट, कर्नाटका की राजधानी, ग्रेट, ओके सही कहा आपने। An area is selected for botanical excursion. Suppose कीजिए मैं आपका टीचर हूं और हम एक दिन प्लान बनाते हैं, भाई एक बोटेनिकल एक्सकर्शन पे चलना है, एक पार्क का चुनाव करते हैं, तो हमने लालबाग बोटेनिकल गार्डन्स का सोच लिया, भाई चलो बच्चों हम सब आज वहां चलेंगे और कुछ प्लांट स्पेसिमेंस इकट्ठे करेंगे और हर्बेरियम फाइल तैयार करेंगे। बड़ा मजेदार प्रोसीजर होता है ये। आप में से अगर किसी के स्कूल में, कॉलेज में अगर आपके टीचर्स कभी आपको लेकर के गए हैं तो इट इज प्रेफरेबल टू विजिट द सेम एरिया इन डिफरेंट सीजन्स। तो हम उसमें क्या करते हैं भाई, जैसे लालबाग बोटेनिकल गार्डन है, मैं आपसे कहूंगा कि एक विजिट रखते हैं हम मार्च के महीने में और एक विजिट रखेंगे लगभग अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अलग अलग प्लांट स्पीशीज अलग अलग सीजन में भी तो ग्रो करेंगे। एग्रीड? जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, फॉर हर्बेशियस प्लांट्स एंटायर प्लांट इज सिलेक्टेड and for others shoots having important parts are selected and cut with a pruning line. अब अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट है भाई, ऑब्वियस सी बात है हम पूरे का पूरा लेकर के तो अपनी हर्बेरियम फाइल में नहीं चिपका सकते, तो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका शूट ले लिया, जहां से प्लांट के इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो हम देख सकें। सेकेंड स्टेप आता है प्रेसिंग एंड ड्राइंग। ये आपका फेवरेट स्टेप, आपने कई बार गुलाब का फूल तोड़ के अपनी पुरानी कॉपियों में, फाइल्स में रखा होगा। सो स्पेसिमेंस आर स्प्रेड ओवर द मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। आपके पास पुराने अखबार हैं, रद्दी अखबारें हैं, शीट्स हैं, मैगजीन्स के पुराने हैं पेपर्स, तो हम वो ले लेते हैं जिसमें हम वो प्लांट पार्ट रख देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दीज न्यूज़पेपर्स आर नाउ पुट इनसाइड द प्रेस। एक प्रेसिंग मशीन है जिसमें हम उसे रखते हैं ताकि दबाव के कारण वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएं और उनका जो मॉइस्चर है, जो नमी है, ये शीट्स उसे सोख लेंगी। ठीक है जी?
उसके बाद माउंटिंग करना है आपको, अब उसे चिपकाना होगा हर्बेरियम की शीट पर। स्टैंडर्डाइज्ड हर्बेरियम शीट्स बाजार से मिल जाती हैं। हर्बेरियम शीट्स दे आर सिलेक्टेड, द ड्राइड सैंपल्स आर प्लेस्ड ओवर द शीट्स बाय ग्लू। आपने चिपकाने वाला पदार्थ लिया, ग्लू लिया, एंड देन दे आर कवर्ड विद पॉलिथीन टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द डेलिकेट पार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बड़े डेलिकेटली कई बार हमें कॉटन फाइबर से उससे भी कवर करना पड़ जाता है कुछ सिलेक्टेड एरियाज को, जैसे स्टेम जैसा एरिया है वो नहीं चिपक पा रहा वहां पे, सो आपको उससे डेलिकेटली कवर करना है और पूरी चीज को पॉलिथीन से भी कवर कर देना है। सुयश, सुभाष, सुनील मेघवाल, सरिता, क्लियर है जी? श्रेया, हिमांशी, चल आगे बढ़ते हैं। लाइक्स बढ़ाते रहिए, साथ साथ एनर्जी का संचार कीजिए। कहां जाना है? अल्टीमेटली वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है तो पहुंचना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली, इंडिया का बेहतरीन प्रीमियम इंस्टीट्यूट। आपको जरूर वहां से एमबीबीएस करनी चाहिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। इतना ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज है और ऐसे ऐसे बेहतरीन प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे जिनका वर्ल्ड लेवल पे नाम है, तो ऐसा ही आपको भी बनना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लेबलिंग कैसे करनी है आपने उस शीट की? आपको फैमिली लिखनी होगी भाई प्लांट की, जीनस, स्पीशीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया, डेट एंड अपना शुभ नाम भी आप लिख सकते हैं। देख लिया जी आपने हर्बेरियम शीट, वहां पे जितनी, बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दे सकते, जितनी आवश्यक डिटेल्स हैं वो हमें वहां पे प्लांट के बारे में देनी होती है। 1300 से ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चों को जोड़ के रखिए अपने साथ, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर दीजिए। एक रेवोल्यूशन है ये अनअकैडमी, जिसको आपको घर घर तक पहुंचाना है। चलिए जी, प्रेजर्वेशन कैसे करना है शीट्स का देखते हैं जी। स्पेसिमेन को आप ट्रीट करेंगे 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ ताकि कोई फंगल अटैक ना हो। भाई अगर आप पुरानी अखबारें भी आप देखें, रद्दी भी देखें, उसमें भी कई पेस्ट डेवलप हो जाते हैं, लेपिस्मा है, सिल्वर इंसेक्ट है, या कई फंजाई हैं, वो अटैक करेंगे उसे। सो हमें डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, नेप्थलीन बॉल्स जो होती है ना, फिनाइल की गोलियां भी जैसे हम जनरली कह देते हैं नेप्थलीन बॉल्स, कार्बन डाइसल्फाइड आर आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, ताकि जो प्लांट स्पेसिमेन आपने रखा है राजा बेटा वो खराब ना हो। चलो, हर्बेरियम फाइल कैसे बनानी है ये तो हमने देख लिया। आप मेरे साथ लाल बाग बोटेनिकल गार्डन्स की यात्रा पे निकले थे, हमने पौधा चुन लिया अपना, हमने उसको मैगजीन्स में प्रेस कर लिया, माउंटिंग कर लिया, कवर कर दिया, प्रिजर्व कर लिया। अब फायदा क्या है जी ये करने का? यूजेस ऑफ हर्बेरियम, सबसे पहली बेहतरीन बात है इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोरा। किसी भी जगह का जो फ्लोरा है, प्लांट स्पीशीज हैं, उनके बारे में जानकारी, ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन, क्विक रेफरल फॉर टेक्सोनोमिक स्टडीज। मान लीजिए आप में से ही कोई स्टूडेंट आगे जाके टेक्सोनोमी में रिसर्च करना चाहता है, तो एक रेफरेंस मटेरियल तो अवेलेबल होना चाहिए ना। रेपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस होनी चाहिए हमारे पास। नोइंग इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे किस किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। अब ये वाली स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो एक जनरल कहानी की तरह आप सब राजा बेटा एंड रानी बेटियां मेरी बात सुन रहे थे, अब ये आपको याद रखना होगा। रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स क्यू लंदन में, इट इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड? रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स, 6.5 मिलियन के करीब स्पीशीज हैं यहां पे। देन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, राइट जी, यहां पे जो है देयर आर ओवर 6 मिलियन स्पीशीज। देन सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स, सिरपुर, कोलकाता, इंडिया में। आप में से बहुत से बच्चे कलकत्ता से भी होंगे इस समय जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता, जेबा, दिव्यांका, विजय, संजय, जो बच्चे कोलकाता से हैं जरूर मुझे मैसेज पे बताइए। मैं जानना चाहूंगा कौन कौन से बच्चे कलकत्ता से हैं जी, कोलकाता से हैं जो इस समय मुझे यहां पे देख रहे हैं और जिन्होंने एक्चुअली विजिट करी है ये जगह, दैट इज द इंडियन बोटेनिकल गार्डन्स। देन मद्रास हर्बेरियम है कोयम्बटूर में, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। लखनऊ वाले बच्चे भी जरूर बताइएगा भाई। एंड आई कैन नॉट सी as many likes as the number of students.
मेरे एटीपी तो आप ही हैं। जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो रिस्पेक्ट, जो लव आप देते हैं ना, वो आपके लाइक्स की फॉर्म में नजर आता है हमें। चलिए बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। वंडरफुल, वी हैव सो मेनी पीपल फ्रॉम कोलकाता, दैट्स नाइस टू सी। वंडरफुल, महाराष्ट्र से भी हैं बच्चे, ग्रेट जी। एकदम जोश आ जाता है कलकत्ता के बच्चों में जब उनका नाम ले दिया जाए। ग्रेट, वंडरफुल जी। कलकत्ता की मिठाइयां बहुत मशहूर हैं। दिल्ली में हमें तो रसगुल्ला तो हमेशा हम आपका याद करते हैं जी, और लखनऊ का तो खैर कहना ही क्या, कबाब बहुत मशहूर है। ग्रेट, वंडरफुल। 1500 के करीब बच्चे होने वाले हैं। चलिए आज तो मजा आ रहा है। आज ऐसा लग रहा है एक जनरल सा डिस्कशन हम कर रहे हैं, जो कि जनरल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। बोटेनिकल गार्डन्स में बढ़ते हैं आगे। बोटेनिकल गार्डन्स क्या है? लार्ज साइज्ड ट्रैक्ट्स where plants of the different types and areas, they are grown for scientific and educational purpose. बोटेनिकल गार्डन काफी बड़े होते हैं, काफी एरियाज में, बड़े एरिया में फैले होंगे। अलग अलग तरह के प्लांट्स वहां पे उगाए जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए। सो इट इज कंसिडर्ड नेचुरल एंड इकोनॉमिकल रेफरेंस सिस्टम। द फर्स्ट रियल बोटेनिकल गार्डन वॉज डेवलप्ड बाय थियोफ्रेस्टस। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला रियल बोटेनिकल गार्डन थियोफ्रेस्टस के द्वारा डेवलप किया गया था, राइट? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा बोटेनिकल गार्डन जो कि एक्सक्लूसिवली विच इज ग्रोइंग ट्रीज एंड श्रब्स, दैट इज आर्बोरेटियम। याद रखिएगा टर्म। द मोस्ट फेमस एंड द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों लंदन में है। कभी मौका मिले जिंदगी में जब आप बेहतरीन डॉक्टर बन जाएं तो जरूर घूम के आइएगा, तब आप मुझे याद कीजिएगा कि सचिन सर ने ये जगह हमें बताई थी। ठीक है जी, राइट? हिमांशी, अमर। सो ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जाता है। द रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। 200 एकड़ से ज्यादा जगह में फैला हुआ है, राइट जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में जो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, दैट इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा में है, कोलकाता में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1787। इसके अलावा कई और मेजर बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जैसे लखनऊ में है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो एब्रीवेशंस आती है ना जहां कहीं भी, वो जरूर याद रख लेना। जैसे लखनऊ में ही CDRIB है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एब्रीवेशंस आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन दार्जिलिंग में लॉयड बोटेनिकल गार्डन्स, गार्डन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट देहरादून। कई बच्चे आप में से देहरादून में भी होंगे, खुशी हो रही होगी कि हमारे देहरादून का नाम ले लिया सर ने यहां पे। ग्रेट जी। बोटेनिकल गार्डन्स, जो मॉडर्न बोटेनिकल गार्डन्स हैं आजकल, क्या क्या वहां पे सुविधाएं मिल रही हैं आपको? अगर कभी आप घूमने जाएं तो क्या क्या चीज देखेंगे? द मॉडर्न डे बोटेनिकल गार्डन्स, दे हैव आउटडोर प्लांट्स, ग्रीन हाउस भी होता है जी वहां पे, लाइब्रेरी होगी, रिसर्च लेबोरेटरी होगी, वैज्ञानिक होंगे वहां पे, आप मिल सकते हैं उनसे। हर्बेरियम होगा जहां हर्बेरियम फाइल्स रखी होंगी, म्यूजियम भी होगा जहां पे एनिमल्स भी रखे होंगे। देयर इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स which coordinates the research and exchange of plant material, right? So ध्यान रखना, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन जो है, ये प्लांट मटेरियल से रिलेटेड जो रिसर्च है, रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसकी जानकारी रखता है। बोटेनिकल गार्डन्स का और क्या क्या रोल है? यदि मान लीजिए एज अ वैज्ञानिक आपको रिसर्च करनी है, आपको कोई प्लांट मटेरियल चाहिए, मिलेगा। दे विल प्रोवाइड यू प्लांट मटेरियल फॉर कंपैरेटिव टैक्सोनॉमिक स्टडीज। It also functions as a acclimatization center for exotic plants of economic importance. बहुत से exotic plants हैं जिनको एक खास तरह का जलवायु चाहिए ग्रो करने के लिए, उनके रख रखाव के लिए भी यहां पे सुविधा उपलब्ध है। यहां पे आपकी बोटेनिकल रिसर्च के लिए मटेरियल मिलेगा। There will be ex situ conservation of endangered plant species. It improves the environment. It provides greenery in the big cities. It purifies the air and serves as habitat for many animals. कितने सारे आपने देखे रोल्स हैं बोटेनिकल गार्डन्स के। सिर्फ रिसर्च रिलेटेड या एकेडमिक रोल ही नहीं है, इन जनरल वातावरण को स्वच्छ रखने में भी तो बोटेनिकल गार्डन्स रोल प्ले कर रहे हैं जी, राइट? बिल्कुल, स्वदेश ने सही कहा है। म्यूजियम्स का जिक्र करते हैं बेटा। अलीना,
उर्वशी, सुनील, सुनील का पेट एक मैसेज है जी, आप देखेंगे हमेशा हार्ट्स भेजना। सुनील, कभी आप इंटरेक्ट भी किया कीजिए, कुछ सवालों के जवाब भी दीजिए, कभी कोई सवाल भी पूछिए। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम वो जगह है जहां पे इट्स एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स आर exhibited to the public. Educational and artistic. They are generally set up in the educational institutes. यहां पे होता क्या है? Collection of preserved plants and animals. Only those plants are preserved in the museum which cannot be kept in the herbarium. जो हर्बेरियम में नहीं रखे जा सकते उनके लिए म्यूजियम है। एल्गे, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, पार्ट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, फ्रूट्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स, बिकॉज उन्हें हर्बेरियम फाइल में रखना सुविधाजनक आसान नहीं है, तो उसके लिए म्यूजियम्स हैं। राइट जी। नाउ म्यूजियम्स के फंक्शंस क्या हैं? जैसे हमने हर्बेरियम के देखे, ब्यूटीफुल स्लाइड्स, ये ब्यूटीफुल नोट्स, ये सभी आपके लिए हैं। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आप देखेंगे YouTube का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहां पे एक लिंक होता है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है अलग से नोट्स बनाने का। बायोलॉजी में इन नोट्स को फॉलो कीजिए। क्लास के एंड में DPP होते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, उनको प्रैक्टिस कीजिए। आपके साथ रेगुलर सेशंस लेता हूं, रेगुलरिटी बना के रखिए। किसी भी मकसद को पाने के लिए एक रेगुलर डेडिकेशन बड़ा जरूरी है, ये आप ध्यान रखना। रेगुलरिटी रखिए। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रस्सी घिसती रहे ना अगर पत्थर पे, तो निशान वहां भी छोड़ जाती है। आपकी रेगुलरिटी, आपका डेडिकेशन, मेरा गाइडेंस, एम्स दिल्ली दूर नहीं। याद रखिए, जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो आप मुझे दीजिए, और जो आपको चाहिए वो मैं दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसी बात पे प्यारे प्यारे लाइक्स हो जाएं, और इसी बात पे आपके चैटिंग बॉक्स में ढेर सारे फ्लावर्स एंड केक्स एंड कैंडीज आ जाने चाहिए। खुशनुमा माहौल बना करके रखिए जी। प्रियांशु, यतिन, गणेश, बिकॉज बड़ी लंबी पढ़ाई है, ये बड़ा लंबा सफर है, आपको 1 साल तक मेरे साथ रहना है। एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट होना बड़ा जरूरी है, तभी एक अटैचमेंट आप डेवलप कर पाएंगे। जिस दिन कभी आपको नहीं दिखाई दूंगा ना 4 बजे इस चैनल पे, आपकी आंखें तलाशेंगी मुझे और आप नहीं नजर आएंगे, तो मैं नाम ढूंढूंगा स्क्रीन पे। राइट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ म्यूजियम्स क्या क्या हैं? एक्विजिशन ऑफ मटेरियल, रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल्स, preservation of the materials, research, exhibition of material, आम जनता को वो सब दिखाया जाए, एजुकेशन, पढ़ाई के पर्पज से भी। जैसे when I was doing my research in Delhi University, तो हमारे वहां पे zoology डिपार्टमेंट में भी म्यूजियम होता था, अभी भी है नो डाउट। सो हम लोग वहां जाते थे, अलग अलग स्पेसिमेंस देखते थे। राइट। तो इसी तरह से म्यूजियम्स जो है वो स्टडी पर्पज के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। कुछ म्यूजियम्स का जिक्र करते हैं जी। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में, यूनाइटेड स्टेट्स नेचुरल म्यूजियम वॉशिंगटन, फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो, जूलॉजी म्यूजियम एम्स्टरडैम में, रॉक क्रीक नेचर सेंटर वॉशिंगटन में। सारे नाम तो याद करना आपके लिए संभव नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड। अर्पण, केशव, दीपक, नितेश, लेकिन जितने आप याद रख सकें वो जरूर रखिएगा। जनरल नॉलेज भी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। अब हम इंडिया का जिक्र कर लेते हैं जी। इंडिया में जो म्यूजियम्स हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ना, इसका ध्यान रखना है। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, भारत की राजधानी आपकी अपनी दिल्ली, जो कि दिल है हिंदुस्तान का, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। कलकत्ता वाले बड़े खुश हो रहे होंगे आज, बार बार नाम आ रहा है जी आपके शहर का। सुधीर कैसे हैं आप? पल्लवी, प्राजक्ता, नितेश, ग्रेट जी। चल आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन केमिकल सॉल्यूशन। देखिए जानवर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू प्लांट्स, तो उन्हें प्रिजर्व करने के लिए ना हम फॉर्मेलिन यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है। आपने अपने स्कूल की लेबोरेटरी में भी देखा होगा, कांच के जार होते हैं, उसमें एनिमल रखा होता है, फॉर्मेलिन में प्रिजर्व्ड होते हैं वो, है ना, प्रिजर्वेटिव की तरह वहां पे
फॉर्मेलिन यूज किया जाता है। कभी वो कांच का जार टूट जाए तो आपने देखा होगा आंखों में बड़ी तेज लगता है, वो फॉर्मेलिन के कारण होता है, आंसू आ जाते हैं आंखों में, राइट जी। सो एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन केमिकल सोल्यूशन, मोस्टली फॉर्मेलिन, एंड दे आर ऑल्सो स्टफ्ड एंड इन द स्केलेटन फॉर्म। आपकी लेबोरेटरी में स्केलेटन भी हो सकता है हो, अगर आप कॉलेज में हैं आप में से कुछ बच्चे, तो बहुत से एनिमल्स के भी स्केलेटन्स रखे होते हैं वहां पे। द कलेक्टेड स्पेसिमेंस, दे आर आइडेंटिफाइड, दे आर लेबल्ड, एंड अ प्रॉपर कैटलॉग इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। कैटलॉग भी मिलता है आपको म्यूजियम में, जहां पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल उस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। The objective of preparing a museum is to record information and preserve the specimen for taxonomic studies. इसमें collection of preserved plants and animals, quick reference के लिए specimen को preserve करना पड़ेगा। Insects जो होते हैं ना, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक insect box होता है, उस insect box में आपको insect को properly mount करना होता है। Insects are preserved in insect boxes after collecting, and you have to kill the insect and you have to pin it. Birds and mammals बड़े हैं साइज में, तो birds and mammal का स्टफिंग किया जाता है, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स निकाल के उनको स्टफ कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। म्यूजियम्स आल्सो हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। इन जनरल मैंने बता दिया कि म्यूजियम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अजय क्लियर है? सुंबुल नेक्स्ट जी। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन इज गोइंग टू हेल्प इन गैदरिंग द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। आपको उस एनिमल के हैबिटेट के बारे में पता चलेगा। They are used to deposit type of specimens whenever new taxas are described. As a scientist आपने नया कोई एनिमल ढूंढा है, उसकी डिटेल्स भी आप सबमिट करते हैं जाकर के, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसके बारे में पढ़ सकें। अब आ जाते हैं जी जूलॉजिकल पार्क्स में। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्हें जानवरों से विशेष प्रेम है, आपने जू तो देखे होंगे, जूलॉजिकल पार्क्स भी देखे होंगे। जूलॉजिकल पार्क क्या है? एक एनक्लोज्ड प्लेस where live wild animals are kept for public exhibition. That is what is a zoological park. जैसे यहीं बैंगलोर के पास बनेरघट्टा पार्क है एक, राइट जी, कभी मौका मिले तो देखिएगा। zoological parks they provide more natural environment. जू और zoological park डिफरेंट हो जाती है बात बेटा। zoological park में एक ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया है उस जानवर को रहने के लिए। scientific purpose of the zoo is to breed the animals which otherwise are facing a threat in their natural habitat, right ji? Now, due to developmental activities, they are facing problems of poaching and habitat destruction. आप देखते हैं कि इंसान का जो ग्रीड है, हमारा जो लालच है, ग्रीड जो है हमारा, वो जानवरों की नीड भी पूरी नहीं होने दे रहा है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंसानों का ग्रीड जानवरों की नीड भी नहीं पूरी होने दे रहा। सो पोचिंग हो रहा है, उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट। सो इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन नेम एंड अ साइंटिफिक नेम इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन द zoological park. The place where wild animals are kept in protected environment under the human care. इस तरह से हम zoological park को डिफाइन कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में और इंसान उनकी देखभाल करते हैं। जानवरों के खाने के बारे में भी ध्यान रखा जाएगा, रख रखाव के बारे में, फूड हैबिट, बिहेवियर ऑफ द एनिमल इज स्टडीड, राइट। बिकॉज कोई भी जानवर अपना बिहेवियर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही दिखाएगा। जब आपने उसे कैप्टिविटी में छुपा के, दबा के, इनक्लोज्ड जगह पे रख दिया है तो वो अपना बिहेवियर नहीं दिखाता। रिंकू पूछ रही है फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन केमिकल है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। स्टडी ऑफ लाइव एनिमल्स, देयर टाइप, बिहेवियर, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है, लोग घूमने जाते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में, राइट जी। देयर इज एक्स टू कंजर्वेशन थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल्स। कीज क्या होती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जान लीजिए। कीज क्या होती हैं? अजीत कह रहे हैं जी मेरा नाम लीजिए। ओके, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर ये मैसेजेस भेजते हैं कि सर हमारा नाम जरूर लीजिए। जब जब भी मेरी नजर पड़ती है स्क्रीन पे तो मैं जरूर लेता हूं जी नाम आपका। ग्रेट। जुएब, आर्यन, प्रियंका, ऋषभ, रिंकू, अमर, अलीना, मनोज, रेगुलर जुड़िए, रेगुलर स्टूडेंट बनिए, नाम लिए जाएंगे आपके इस प्लेटफॉर्म पे। आप अपने नाम के आगे वो दो छोटे छोटे अक्षर लगा लीजिए डॉक्टर, बस दुनिया वैसे ही आपके पीछे पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, नाम आपका ऐसे ही मशहूर हो जाएगा। की क्या होता है सुनिए,
It is a scheme for identification of plants and animals. The term key refers to set of alternate characters which are arranged in a manner that helps in identification of an organism. मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई करना है तो एक की बनाई जाती है उसके लिए कि इन इन पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखिए तो आपको पता चलेगा इसका फाइलम क्या हो सकता है, क्लास क्या होगी, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है. So the taxonomic keys are based on contrasting characters generally in a pair that is called couplet. अभी आगे डिस्कस करूंगा कीज. सो एक चॉइस बनानी पड़ती है. जैसे मैं ये कह दूं कि भाई मैंने की बनाई है आपके लिए कि ये फीचर देखिए that whether the animal is having exoskeleton which is made up of chitin or not. chitinous exoskeleton है या नहीं है, इतने से सोच लीजिए आप. इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, काइटिनस एक्सोस्केलेटन अगर है किसी ऑर्गेनिज्म में तो बताइए वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, कौन से फाइलम को. जल्दी से नितेश, विजय, रुद्र प्रताप, सुनील, सचिन कुमार, ऋतु बताइए काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने पे आप उसे कौन से ग्रुप में रखेंगे. जल्दी से. हर्षद, आई वॉन्ट द आंसर क्विकली, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें. करण, नितेश, आर्थ्रोपोडा. आकाश समंथा ने जवाब दिया. आकाश इज अ वेरी गुड स्टूडेंट. आकाश, हमेशा अप्रिशिएट करता हूं आपको. मैं चाहूंगा बाकी सब बच्चे भी इतना एक्यूरेटली जवाब जरूर दिया करें. आर्थ्रोपोडा. तो अगर मैंने की दे दी काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, आर्थ्रोपोडा. अगर मैं कह दूं कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन है तो दिमाग में आएगा कि मोलस्का हो सकता है. फिर मैं कोई ना कोई और सब फीचर दूंगा. तो ये कीज होती हैं. ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ लीड. दिस इज कैरिड आउट फॉर एन ऑर्गेनिज्म by determining its similarity with an already known organism. Right ji? Suppose there are three plants A, B, C. They all are of different species. There is another plant say D that is resembling B, है ना. यहां आप एनिमल्स मान लीजिए A, B, C तीन है ना. एक पॉरीफेरा फाइलम का है, एक निडेरिया फाइलम का है, एक प्लेटीहेलमिंथस फाइलम का है. एक नया एनिमल और हमारे सामने है जो निडेरिया फाइलम जैसा लगता है. So the recognition of that animal as identical to the already known, आप पहचानेंगे कि सर इस पर्टिकुलर एनिमल में निडेरिया जैसे फीचर हैं तो ये हुआ उसका आइडेंटिफिकेशन. क्लियर है जी. सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी. फैमिली के लिए, जीनस के लिए, स्पीशीज के लिए. टेक्सोनोमिक कैटेगरीज भी हम डिस्कस करेंगे. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. They are more useful in identification of unknown organism. जैसे आप मान लीजिए तालाब में से पानी लाते हैं, एक स्पेसिमेन इकट्ठा करके लाते हैं एक एनिमल का, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं ये एनालिडा फाइलम का हो सकता है, ये आर्थ्रोपोडा का हो सकता है, ये मोलस्का का हो सकता है. तो जो ऑलरेडी नोन हमारे पास है उन्हीं के साथ तो कंपेयर करेंगे ना उनको कि किसको बिलोंग कर सकता है. ठीक है जी. क्लियर हुई इतनी बात? सिंपल सी बात है. लैंग्वेज आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है. बताइए मुझे जल्दी से. अक्षय, मानसी, राशि, सरिता, दिस इज रूहानी, ब्यूटीफुल नेम, स्वीटी. बताइए जी. रूनत झा, जल्दी से. जितनी बात मैंने समझाई है आपको कीज के बारे में समझ आ गई है ना. ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा गया, उसे हमने रिलेट करना है ये किससे बिलोंग करता है. तो जो हम डिजाइन करते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ लीड्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड की. क्लियर है सबको? थम्स अप साइन आने चाहिए, साथ साथ लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए वीडियो पे. चलो जी सुनिए और क्या क्या टेक्सोनोमिकल एड्स हो सकते हैं. हमने टेक्सोनोमिकल एड्स में डेड एंड लिविंग वाले पढ़े थे. डेड में म्यूजियम एंड हर्बेरियम पढ़ा था. लिविंग वालों में बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स पढ़े. इसके अलावा मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा, कैटलॉग, पब्लिकेशंस और भी कितनी सारी टेक्सोनोमिकल एड्स होते हैं. मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ होता है बेटा, इट गिव्स अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन फैमिली और जीनस एट अ गिवन टाइम. मान लीजिए आप एज अ साइंटिस्ट, आप एक बॉटनिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं, आपने किसी गिवन जीनस के बारे में काम करा, पाइनस पे आपने काम करा है, आपने उसके बारे में जो लिखा है दैट विल बी अ मोनोग्राफ. Manual contains compiled information about the area
कवर्ड, कीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, जेनेरा, स्पीशीज मैनुअल ज्यादा डिटेल में है। पब्लिकेशंस जैसे कितने सारे नेशनल लेवल के जर्नल्स हैं, periodicals हैं या डिक्शनरीज हैं, जैसे हम कहते हैं ना डिक्शनरी ऑफ बॉटनी, डिक्शनरी ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर ग्रोइंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो पब्लिकेशंस लाइक periodicals and dictionaries, they are brought out to provide information about new additions and updated information। समझ आया जी? क्लियर है जी? ईशा, तारिक अहमद, सुनीता, संदीप, अर्चना, नीलांजन, अक्षय, यश, विश्वकर्मा, क्लियर है? वैभव, विक्रमादित्य, ग्रेट जी, वंडरफुल। चलो जी, सो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इन अ गिवन एरिया। उस पर्टिकुलर प्लांट का, फ्लोरा इज फॉर प्लांट, एनिमल्स के लिए फौना वर्ड यूज करते हैं ना, फ्लोरा एंड फौना हम बोलते हैं। सो फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड distribution of the plants in the given area. They provide the index to the plant species found in that particular area. There are several floras in India. Flora of British India, flora of Delhi, flora seminalis, flora of Bombay, right ji? Catalog contains alphabetical arrangement of the species found in particular area. किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज पाई जाती हैं उनका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट अगर आप कर दें तो हम कहेंगे आपने कैटलॉग प्रिपेयर करा है उस चीज का। सहमत हैं जी? राइट? चलिए जी, अब हम आ जाते हैं आज की क्लास के डेली प्रैक्टिस पेपर पे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा हुआ है, हर थ्योरी लेक्चर में क्लास के एंड में आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने। मैं सब बच्चों को ये बात बता दूं, जो नोट्स मैंने दे दिए हैं ब्यूटीफुल वंडरफुल नोट्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता राजा बेटा इसमें। ठीक है जी? चलिए, सो क्वेश्चन देखिए। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बायोल्यूमिनेसेंस, मेटामॉर्फोसिस, रीजेनरेशन। तो देखते हैं कितने बच्चे आप में से इसका सही जवाब बता पाते हैं। स्वास्तिक, सुनेत्रा, उत्कर्ष, वंदना, बुश्रा, निखिल, बताइए जी जल्दी से, प्लेनेरिया में इसमें से कौन सा फीचर देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर 2 जरूर लिख दीजिएगा। प्रतीक, अलीना, बताओ। 1 का तो सी का आपने, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। डी, रीजेनरेशन। वेरी गुड, प्लेनेरिया में रीजेनरेशन की बहुत बेहतरीन एबिलिटी होती है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपके साथ ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जब लगभग और 10-20 क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आज भी मैंने एक सेशन लिया है डेली प्रैक्टिस पेपर पे, उसका नाम हम रखते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर डिस्कशन। तो ऐसे सेशंस होते रहेंगे आपके साथ, क्लास 11th के सिलेबस के लिए भी, क्लास 12th के सिलेबस के लिए भी। ठीक है जी? मेरे लेक्चर के बाद कहीं जाना नहीं है आपने। आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली, आपके माही भैया आपके सामने होंगे फिजिक्स का एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर के। टाइम टेबल सुन लीजिए, मंडे से वेडनेसडे रोजाना 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 हम आपको मिलते हैं इसी चैनल पे। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्लास 12th के टॉपिक्स आपको कराए जाते हैं 4, 5, 6 बजे। 4 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए डॉक्टर सचिन कपूर के साथ। संडे को आपके साथ मोटिवेशन सेशन लेकर के आते हैं। टेलीग्राम का ये आप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए बेटा। राइट जी? tinyurl.com/neat मोबाइल का फीचर एक्सप्लोर कीजिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, बेहतरीन फायदे हैं, लाइव क्लासेस हैं, यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, लाइव पॉलिंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशंस। सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके जब आप हमसे पढ़ते हैं तो क्लास 11th के बैचेस भी चल रहे हैं वहां पे हमारे, क्लास 12th के भी। याद रखिएगा, कोड जो आपको यूज करना है दैट इज सचिन लाइव। कोड एक फायदे अनेक, मेरा कोड यूज करके आप सभी फैकल्टी मेंबर से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर से पढ़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नीट में जितने भी ऑल इंडिया लेवल के बेस्ट एजुकेटर्स हैं सब आपको पढ़ाएंगे। कोड एक फायदे अनेक। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कीजिए, प्लस के सेक्शन में जाइए, नीट कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का या 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऑप्शन आपके पास है। ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है कि आपको 1 ईयर का ही लेना है। 1 ईयर का फायदेमंद रहेगा। लगातार 1 साल आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको जान जाएंगे, आप हमें जान जाएंगे। आपकी कमियां क्या है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है ये हमें पता चलेगा।
कोड यूज करना है सचिन लाइव, राइट जी, याद रहेगा। चलिए जी, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ के साथ लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है वीडियो। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी जेईई, एंड 9th 10th 11th 12th के लिए स्कूल एट अनअकैडमी। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, हैशटैग नीट लाइव डेली, इस हैशटैग के साथ आप हमारे लेक्चर्स को, उनके स्क्रीनशॉट्स को अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। लाइक करना नहीं भूलना है, एंड जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको अभी के अभी मिल जाएंगे। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा थोड़ी देर बाद देखिएगा आपके सामने पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे। चलिए जी, अंजलि बाय बाय, निखिल, प्रतीक, केशव, मुस्कान, रितु, मोहम्मद जाहिद, अनुराग, बाय बाय जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।